अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मेरा टाइटल है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है सिद्धांतों के ऊपर रहेगा, श्रद्धा बीच में है। वही जैसे पानी में जीव है तो सारी चीज बोलेगा कैसे जीव है, आप उसको चीज को बता रहे हो बस, मगर बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। आप जीव को जानते हैं, जीव शब्द को जानते हैं, मगर आपको साइंस नहीं है, तो आप कहेंगे शास्त्रों में लिखा है, ये उत्तर है। ये उत्तर नहीं, गुरु ने कहा है, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं, ये तो रेडीमेड है। तो कहने का मतलब ज्ञानी वैसा होना चाहिए, उनको पूरी प्रोसेस मालूम होना चाहिए, उनके हर प्रश्नों का उत्तर उनके पास होना चाहिए, तभी उसको सेटिस्फेक्शन होता है। मेरे को साइंटिस्ट ने पूछा, ये तुम अध्यात्म विज्ञान की बात करते हो और दुनिया के इतने सारे धर्म भी है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? तुम अध्यात्म विज्ञान की बात करो, दुनिया के सब लगते हो धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब धर्म ही है ना, तो तुम धर्म की बात नहीं करते हो, तुम अध्यात्म विज्ञान शब्द यूज करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दुनिया में इतने सारा धर्म है और तुम अध्यात्म विज्ञान की बात करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो जो लिखा हुआ वो कहते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कहते हैं, वो अनुभव। तो मैंने कहा कि दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट। और मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करता हूँ। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। जो फॉर्मेट में आता है भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, रिचुअल्स, गुरु शिष्य, मेरे पास वो है नहीं। मेरे पास है कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर। वो फॉर्मेट की बात ही नहीं करता हूं, तो मैं कहूंगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि बात बराबर आपकी नहीं, उसको समझ में आ जाती तो ऑन द स्पॉट, क्योंकि जब मैं फॉर्मेट की बात ही नहीं करूंगा तो नहीं समझेगा। आप समझे कि नहीं? मैं कोई भगवान का नाम नहीं लूंगा, गुरु का नहीं लूंगा, मंदिर का नहीं लूंगा, मंत्र का नहीं लूंगा, शास्त्र का नाम नहीं लूंगा, रिचुअल्स की बात नहीं करोगे, वो नहीं समझेगा कि तुम फॉर्मेट की बात नहीं करते हो, तो उसको मालूम होगा कि ना बात बराबर है। दुनिया के हर धर्म गुरु फॉर्मेट की बात करते हैं, यस और नो? कोई सनातन सत्य की बात नहीं करते, सांप्रदायिक सत्य की बात करते हैं। और हर का संप्रदाय क्या है? और वो तो फिर क्या हो गया? सनातन सत्य हुआ कि व्यू पॉइंट हुआ? व्यू पॉइंट की बात साइंटिस्ट को इंटरेस्ट नहीं है, इनको यूनिवर्सल ट्रूथ चाहिए, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होना चाहिए, सनातन सत्य होना चाहिए, तभी आपकी बात मानेंगे। और इसीलिए ये बात मैंने पहले भी कहा कि ये साइंस है, आध्यात्म विज्ञान है, धर्म नहीं। और तुम धर्म की सोच लेके आए हो और इसीलिए बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपके मन में जो धर्म की जो सोच है वो सेट हो गई है, माइंड सेट, कि इसको ही भगवान मानना। यस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य या सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य और शाश्वत क्या है? मतलब जो भी आप जिस सत्य की बात कर रहे हैं, मैंने ज्यादा नहीं सुना, थोड़ा बहुत भी जो भी सुना, तो उसमें जो शाश्वत सत्य या सनातन सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको भी आप ले लें, तो आपके हिसाब से वो क्या है, वो सत्य क्या है? तो धीरे धीरे प्रश्न आएंगे तो मैं उत्तर देता रहूंगा। कहने का मतलब भूख लगेगी ही तभी मिटाऊंगा, नहीं तो नहीं मिटाऊंगा। आपने प्रश्न किया, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा प्रश्न करूंगी तो आपको भूख लगी। भूख समझते हैं ना? समझ में आता है। भूख समझते हैं ना? कोई कहता है कि मेरे को भूख लगी नहीं है, मैं कहता खाओ, तो फिर क्या होगा? वैल्यू ही नहीं है। मैंने बार बार कहा प्रश्न करो, प्रश्न करो। मतलब आपके मन में प्रश्न उठते हैं? अगर नहीं उठते तो आपके पास जो सोच है वो आपको, उस पर आप संतुष्ट हैं, तो मैं उत्तर क्या दूंगा आपको? यू हैव सम क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी, आई एम रेडी टू गिव यू द आंसर। अभी आपने कहा कि आप सनातन सत्य, कुदरत कानून, लॉ ऑफ नेचर की बात करते, क्या है? तो दुनिया जो बनी है वो 6 सनातन तत्वों से बनी है, होल यूनिवर्स 6 तत्वों से, और वो भी सनातन, कभी उस उत्पत्ति और नाश नहीं होता है।
उससे ये सृष्टि बनी हुई है। और उसको जानना, इसको जानना, पहले इसको जानना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ का बेस हो गया। इसके बाहर दुनिया नहीं है, इसके बाहर हमारा जीवन नहीं है, इसके बाहर एक भी संजोग नहीं है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। नाइस। और 6 तत्व कौन सा है, बाद में मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, मगर 6 तत्व पहले बोल दूं, फिर 6 तत्व को समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। तो 6 तत्व है। एक चेतन तत्व, दूसरा है जड़ तत्व। चेतन का मतलब आत्मा, जड़ का मतलब ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है सब जड़ है, ये भी जड़ है। और बाकी सब दिखता है वो भी क्या है, चेतन। दिखता नहीं है, दिखता है वो चेतन नहीं होता है। इसके अंदर हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। ये जड़ है और इसीलिए उसको जला दिया जाता है। चेतन कभी जलाया नहीं जाता है, तो वो चेतन है मगर वो दिखता नहीं है। हाँ, मगर वो दिखता नहीं है। तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। मैं कहूंगा ये जड़ है, तुरंत मालूम होना चाहिए कि मैं चेतन की बात नहीं करता हूँ। ये आपके दिमाग में इतना तो नॉलेज होना चाहिए। मैं कहूंगा कि ये जड़ है, नहीं ये तो चेतन है, मतलब आप समझे नहीं। फिर मैं कहूंगा कि इसको जलाते हैं, बोला हाँ वो तो जलाते, तो चेतन जलता है, बोला नहीं जलता है। फिर बाद में कहेंगे ना तो अंदर होता है। तो नहीं समझ में आया, मतलब आपको स्टेप लेना पड़ा फिर मेरे को आगे समझाने का। एनीवे, तो एक चेतन है, दूसरा जड़ है, और ये भी दिखता है 5 इंद्रियों से, वो भी क्या है, जड़ है। ये दूसरा तत्व। तीसरा तत्व है गति सहायक, मोशन। क्या है, गति सहायक। कोई भी व्यक्ति बिना गति नहीं जी सकती है। जी सकती है, ब्रीदिंग लेना वो भी क्या है, मोशन है। ब्रीदिंग लेना, फूड लेना, ये डाइजेस्टिंग प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब क्या है, गति सहायक है। हम चलेंगे वो भी क्या है, हम हाथ हिलाएंगे वो भी क्या है, हम आंखें हिलाएंगे वो भी क्या है, गति सहायक, यानी मोशन। ये तत्व है, क्या है, और ये तत्वों की अवस्था है। तत्व परमानेंट है, अवस्था टेम्पररी। मगर तत्व परमानेंट है, बिना तत्व अवस्था होती नहीं है। जैसे बिना चेतन कोई व्यक्ति जन्म ले सकता है, नहीं। ऐसे तो बिना तत्व को हिल सकता है, नहीं। तो तत्व परमानेंट एंड अवस्था टेम्पररी। ऐसे स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी। जैसे हम बैठे हैं, जैसे ऑर्गन है, जैसे ये जहाँ रखी है तो स्थिति सहायक है। इसको मूव करेंगे तो गति सहायक। ये गाड़ी बाहर खड़ी है, वो स्थिति सहायक है। चलाओगे तो, हम बैठे हैं तो स्थिति सहायक, चलेंगे तो गति सहायक। मगर दोनों तत्व है। अवस्था टेम्पररी मगर तत्व परमानेंट है। तो गति सहायक, स्थिति सहायक। फिर 5वां समय तत्व, टाइम। कोई भी अवस्था टाइम के बिना हो सकती है, ठीक है। और लास्ट है स्पेस। कोई भी अवस्था स्पेस के बिना हो सकती है, कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति स्पेस के बिना जी सकता है, नहीं जी सकता। तो ये 6 सनातन तत्व है। इसमें धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान, क्रियाकांड, शास्त्र बीच में नहीं आता है। आता है नहीं आता बस। और मैं इसके बेस पर बात करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एट द मोमेंट आज के टाइम में इतना डेप्थ में जाकर, क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, इतना डेप्थ में जाकर इतनी ये लैंग्वेज मेरे को समझ में आती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। आज ये बच्चे जब ठीक है समझ लेंगे, वो बच्चा भी थोड़ा बहुत समझ लेगा, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स ये बच्चे इतनी क्या कह सकते हैं इसको, उत्कृष्ट भाषा हिंदी की समझ पाएंगे। नहीं, मैं तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों बोलता हूँ। नहीं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कुछ भी बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, भारी भारी शब्द हैं। और ये जो इतनी डेप्थ वाली नॉलेज है, इसका क्या कैसे मतलब इजी कैसे ले, अध्यात्म को इजी मतलब इजी टू ग्रॉस, हाउ कैन आई कैच। और इसीलिए मुझे समझ में आ गया। नहीं, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो पहले। हाँ। और इसीलिए मैंने कहा कि आज जो भी लोग मेरा सत्संग सिर्फ वीडियो में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, 2000 वीडियो है, कितने 2 घंटे का सत्संग ऐसा 2000 है, कितना है
और जो लोग मेरे पास आए बिना भी सुनते हैं, इनको समझ में आ जाता है। और इसका मैं आपको मैसेज बताऊंगा तो आपको मालूम हो जाएगा। अब मिला नहीं है मेरे को, और देश में नहीं, विदेश में भी है। ये जो चीज है, मैं क्या कहता हूँ, बिना मिले कहता हूँ मैं आपको, समझो। पहले आपका जो प्रश्न है कि नहीं समझ में आया, और मेरे को बिना मिले वो समझ गया, सिर्फ सुन के, एंड सेट अप द होल लॉजिक। मतलब मिला नहीं है मेरे को, सिर्फ सुन के। आपको तो प्रश्न किया और मैंने उत्तर दिया, उन्होंने तो जो जितने लोगों ने प्रश्न किया था उत्तर दिया, वही सुना, उसमें समाधान हो गया। और उसका प्रश्न जो था, सब जीवन का प्रश्न का समाधान को मिल गया, विदाउट आस्क मी डायरेक्टली, विदाउट आस्क मी डायरेक्टली। बोला मेरे हर प्रश्नों का उत्तर मेरे को मिल गया। अभी मेरे को उत्तर तो मिल गया, अभी ये उत्तर को प्रैक्टिकल जीवन में सिर्फ यूज करना बाकी रहा। अभी कोई क्वेरी नहीं है, मगर प्रैक्टिकल बाकी रहा, मतलब रियलाइजेशन बाकी रहा। क्या रहा? रॉ मटेरियल मिल गया मेरे को, अभी अप्लाई करके मेरे को रियलाइज करना बाकी रहा। नाउ यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल साइंस, लाइक H2O से पानी होता है, सिंपल साइंस है, गोल गोल नहीं है। और आपने कहा कि आपके शब्द, आप नहीं मानोगे शायद, कि विश्व के धर्मगुरु जो मेरे को मिलते हैं, बड़े बड़े जैन, वेदांत, गीता के, वो कहते हैं कि आप इतने सिंपल शब्द का यूज करके इतना हाई लेवल का साइंस कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हमको तो शास्त्रों के शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, आप उसका भी सहारा नहीं लेते हैं, और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपके शब्दों में कोई जगह ऑर्नामेंटल वर्ड्स नहीं है। यू अंडरस्टैंड मी? लोग वो मेरे को बताते हैं कि सिंपल शब्द का प्रयोग करके आप इतना गूढ़ विज्ञान समझाते हो, और हमको तो कोई शास्त्र की बात करनी तो शास्त्रों का शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, आप तो वो भी नहीं लेते हैं। और प्रैक्टिकल बात करते हैं, एग्जाम्पल के प्रैक्टिकल बताते हैं। आप समझे, ये लोगों का रिपोर्ट है। अब जैसे कुछ चीजें जो आप बता रहे हैं, उसमें मुझे इंटरेस्ट आएगा, आप सब लोगों को इंटरेस्ट आएगा, लेकिन एक एज ग्रुप होता है, जैसे बच्चे हैं, जो सनातन सत्य है, वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप तो चढ़ने पड़ेंगे, तो वो स्टेप्स क्या रहते हैं? कहने का मतलब ये कि पहले बेस तो जानना पड़ेगा। हाँ, तो क्या उसका जो भी आप बता रहे हैं, उसका मोटो क्या है और किस बेस पे बता रहे हैं, एंड एट लास्ट उसका लक्ष्य क्या रहेगा? पहले लक्ष्य तो ये है, खुद को खुद की पहचान करना। Who am I? ये मैं नहीं हूं, क्योंकि उसको जला दिया जाएगा, और माता ने उसको जन्म दिया है, फिर उसको जला दिया जाएगा, और मैं जलने वाला नहीं हूं, तभी रीबर्थ है। ठीक है, तो मतलब ये मैं नहीं हूं और मैं हूं, वो जलने वाला नहीं हूं, तो इसको पहचान करना, ये उसका मोटो है। ये होते हुए भी पहचान उसकी करनी है। आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये ऊपर का जो जामा दिया हुआ है, किराए का मकान है, जलना है, सब कुछ सब जानते हैं। Okay. हर इंसान जानता है, ऑलमोस्ट काफी लोग जानते हैं, जानकर भी मानते नहीं कि हाँ भाई पता है ये आत्मा, लेकिन संसार में रह रहे हैं तो संसार से एकदम निर्विकार या एकदम अलग तो रह नहीं सकते। आफ्टर ऑल जैसे एक कमल रहता है, एक सरोवर का कमल है और एक कीचड़ का कमल है, दोनों में फर्क होता है। सरोवर का कमल हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन कीचड़ के कमल को पाने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा। तो जो हम लोग संसार में बैठे हैं, संसार से निर्विकार तो हो नहीं सकते, तो संसार में रहकर इतना डेप्थ में जाकर अपने आप को ये मान लेना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, करने दो, जिसको जो करना है वो करने दो, मैं तो आत्मा हूँ। हाउ कैन इट पॉसिबल? बस यही बात है, और यही हमारे सोच की कमजोरी है। हमारे सोच हमारे ही सोच की यह कमजोरी है, क्योंकि हम सब मानते हैं और जानते हैं, पढ़ा भी है और सुना भी है और स्वीकार भी किया है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। सुना है ऐसा? नहीं, अनंत शक्ति तो मैं अपने आप को आज मुझे कोई पूछेगा कि आप कौन हैं, एक साधारण सा प्रश्न है और उसका साधारण सा उत्तर मैं उसको दूंगी कि मैं निधि मेहता हूँ। ओके, बराबर है। फिर अगर जहाँ पर थोड़ा आध्यात्मिक बात होती है या
अपने आप के लिए बात होती है। अब जैसे आपने कहा आप जीते क्यों हो, तो मैं तो एक साधारण मनुष्य मानती हूँ अपने आप को, और मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने आप के लिए जीती हूँ। आज अगर मैं अपने बेटी का लालन पोषण करती हूँ तो वो भी मैं अपने आप के लिए करती हूँ। आज मैं घर के जो गृह कार्य कर रही हूँ वो अपने आप के लिए कर रही हूँ। मैं बाहर जाकर अगर कुछ करती हूँ तो वो भी मैं अपने आप के लिए करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझको सेटिस्फेक्शन होता है। ओके। लेकिन सर बात यहाँ पर आती है कि आत्मा है, हम मान रहे हैं आत्मा है, तो बस वही है कि यहाँ पर रहकर ये हर पल प्रतिपल ये कैसे अपन इसको लेके चले, कहने वो तो आत्मा ही हो। वही बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम आज भी व्यवहार धर्म से, बिल्कुल शांति से सुनना, मैं कहूँगा प्रश्न करना तभी करना, हम आज भी व्यवहार धर्म से जिसको भी भगवान मानते हैं वो सभी भगवान संसार में ही थे और इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, और वही संसार में रह के वो भगवान बने, वो भी आज हम मानते हैं। लड़ैया लड़ते, प्राणियों के साथ रह के राजपाट की भुगतान करते भी वो भगवान है, ऐसा हम मानते हैं, बराबर है। और उसके जीवन के आगे हमारा बाह्य जीवन कुछ भी नहीं है। तो हम अपने आप को इतना भारी बना के ऐसे भारी संजोगों में वो खुद की पहचान कर पाए, तो हम नॉर्मल संजोगों में क्यों नहीं कर पाए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। वाई यू थिंक द नेगेटिव? राम को कितना कष्ट था, कृष्ण को कितना कष्ट था, महावीर को कितना कष्ट था, वो आपको मालूम है। और उसमें से 1% कष्ट भी, सोशल लाइफ की बात करता हूं, वो आपको नहीं है, बराबर है। और फिर भी कहते हैं, एक नहीं बोलना नहीं, मैं आपको मौका दूंगा प्रश्न करने का। तो हम अपने आप को कमजोर मानते हैं, यही तो हमारी कमजोरी है। मैं कहता हूं फिजिकली आप देखो, फिजिकली का मतलब आप प्रमाण से देखो। कोई भी कॉमन सेंस वाले व्यक्ति कहेंगे कि हमारे से बहुत तकलीफ तो उनको थी, राम को थी, कृष्ण को थी, महावीर को थी। हमारे से बड़ा संसार तो राम का था, कृष्ण का था, महावीर का था। हमारे से बड़ा महल, नौकर चाकर, पूरे देश को संभालना, युद्ध करना, परिवार को संभालना, पूरी प्रजा को संभालना, ये जिम्मेदारी तो उनके पास थी। फिर भी उन्होंने खुद की अनुभूति किया। हम तो परिवार के 4 लोगों को संभाल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परिवार नहीं, कोई देश नहीं है, कोई युद्ध करना नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि हम नहीं पहुंच सकते। ये हमारी मानसिकता कमजोर है, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। और मैं कहता हूँ, मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ कि यू आर सुपरमैन। ये मैं जगाने के लिए आया हूँ। जो राम थे, कृष्ण थे, महावीर थे, वही ताकत आपके अंदर पड़ी हुई है। मैं उसको ओपन करने के लिए आया हूँ, क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूँ। है क्या करने के लिए आया हूँ? ओपन करने के लिए। आई एम नॉट क्रिएटर, यू हैव इट, ओपन इट विथ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों अपने आप को कमजोर मान रहे हैं? शरीर कमजोर हो सकता है, आई एग्री विथ यू। संजोग हमको कमजोर बना सकते हैं, आई एग्री विथ यू। परमात्मा कमजोर है, ये मानना मैं कभी नहीं स्वीकार करता हूं। और परमात्मा सबके अंदर इक्वल है। जो राम के अंदर था, कृष्ण के अंदर था, महावीर के अंदर था, वही परमात्मा हमारे सब पे। क्यों हम माने कि हम कमजोर हैं? संजोग तो हमारे से भरे उनको आया था, वो क्यों नहीं माने कि हम कमजोर हैं? तो हम क्यों मानेंगे हम कमजोर हैं? नहीं समझ में आया? क्रिएट द कॉन्फिडेंस। मैं जो बात करता हूँ उसमें बेस आत्मा है, बॉडी नहीं है। और इसलिए डोंट कंपेयर टू। मगर आपने जो प्रश्न किया बाह्य जीवन का, इसलिए मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा और बात को बताना पड़ेगा कि ऐसे भारी जीवन वाले भी खुद की पहचान कर पाए।